हाय, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पीएलसी ट्रेनिंग कोर्स मेंबर्स। आज की ये वीडियो ईलाइट मेंबरशिप के द्वारा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस क्लास में हम कॉम्पैक्ट लॉजिक के अंदर आईओ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर आईओ मैपिंग कैसे करते हैं, इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। इस सॉफ्टवेयर के फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम जैसे कि डिमांड है कॉम्पैक्ट लॉजिक की है, तो हम एक कॉम्पैक्ट लॉजिक सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं एक सबसे छोटा कॉम्पैक्ट लॉजिक L16 को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर रिवीजन 20 डाल देंगे और यहाँ पर हम कंट्रोलर का कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैं कॉम्पैक्ट ही दे देता हूँ, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स। बैक प्लेन में हम 0 मॉड्यूल लगा रहे हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये अभी ब्लैंक तो है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर हम कुछ रूटीन बना करके प्रोग्राम लिख सकते हैं और नीचे यहाँ पर हम आईओ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आईओ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो दिख रहा है, इस ईथरनेट पर हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू मॉड्यूल पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि अगर मेरे को फ्लक्स आईओ लगाने हैं तो 1794 AENTR यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये सर्च होके आ जाएगा। इसको हम एक बार क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर एक नाम देना होता है। तो इसका नाम मैं मान लीजिए R1 दे देता हूँ और फिर इसका एक आईपी एड्रेस देना होता है। तो कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको 1 दे देता हूँ, आईपी एड्रेस 1 दे दिया और ओके करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा एक एडेप्टर यहाँ पर क्रिएट हो गया है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1। इसके अंदर ऑलरेडी ये बस क्रिएट हो गई अब ऑटोमेटिक। इस बस पर हम 8 मॉड्यूल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक एआई, एक ईओ और एक डीआई, एक डीओ को कनेक्ट करेंगे। कंट्रोलर के टैग को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और जैसे हमने ये R1 लगा दिया है तो R1 का आई और ओ, ये दो टैग ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए हैं और बाकी ये ऑन बोर्ड के हैं, तो ये ऑन बोर्ड के लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हम इस बस पे कुछ कनेक्ट करते जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैग क्रिएट होते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल एआई का लगाता हूँ। सबसे पहले एआई का मॉड्यूल है 1794 IE12। तो ये लिखेंगे तो यहाँ सर्च होके आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे तो ये स्लॉट 0 में, यानी कि पहले स्लॉट में हमें बनाना है, तो ओके कर देंगे। यहाँ पर कोई हम नाम नहीं देंगे, R1 का स्लॉट 0 ले लेगा, यानी कि R1 का स्लॉट 0, R1 का स्लॉट 0, IO और C, ये 3 रो आप देख पा रहे हैं अभी अभी क्रिएट हुई हैं। इसके अंदर आई यानी कि ये एनालॉग इनपुट है, तो ये इसके अंदर 12 चैनल यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, चैनल 0 से लेकर के चैनल 11। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक टैग क्रिएट होते चले जाते हैं। बाकी कुछ इसके और सपोर्टिंग टैग होते हैं, जैसे मॉड्यूल को इनेबल करने के लिए एक बिट होती है, ये आउटपुट की होती है, तो ये यहाँ पर हमें सेट करनी होती है, उसका है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन के और भी होते हैं, वो टैग यहाँ पर हैं। तो अभी के केस में हमने सिंपली अभी मॉड्यूल को ऐड कर लिया है, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो नहीं किए हैं।
तो हम फिर से इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दो चैनल एक साथ कॉन्फ़िगर होंगे, यानी कि 0 1 अगर हमको 4 to 20 करना है तो इसको 4 to 20 कर देंगे, 2 और 3 को भी 4 to 20 कर देंगे, 4 और 5 को भी 4 to 20 कर देंगे, 6 और 7 को भी 4 to 20 कर देंगे, 8 to 9 को भी 4 to 20 कर देंगे और 10 to 11 को भी 4 to 20 मिली एम्पेयर कर देंगे। ये सब कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस मॉड्यूल का काम हो गया है। और अब हम एक दूसरा एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल ऐड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एनालॉग आउटपुट लगाएंगे। मान लीजिए मैं 1794 OE 12 लगाते हैं, तो यहाँ टाइप करेंगे तो ये सर्च होके आ जाएगा। इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कोई नाम नहीं देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे ये यहाँ पर मॉड्यूल आ जाएगा और ऑटोमेटिक R1:1 IO और ये 3 रो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा मॉड्यूल आउटपुट का है, तो हमारा आउटपुट वाले में यहाँ पर 0 से 11 ये टैग मिल जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक 12 चैनल क्रिएट हो गए। बाकी इसके सपोर्टिंग और ट्रबल शूटिंग जो टैग होते हैं वो भी क्रिएट हो गए। अभी ये मॉड्यूल ऐड हो गया है। अब इसको एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर जैसे AI कॉन्फ़िगर किया था वैसे ही हम AO को कॉन्फ़िगर कर देंगे, यानी कि इसके चैनल को 4 to 20 पर सेलेक्ट कर देंगे और एक बार अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा AI और AO, यानी कि स्लॉट 0 में AI हो गया और स्लॉट 1 में AO कॉन्फ़िगर हो गया है। अब एक हम तीसरा मॉड्यूल लेंगे DI। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर हम 1794 IB32 इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर सर्च होके आ जाएगा। इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कोई नाम नहीं देंगे, ओके कर देंगे। तो ये दूसरे स्लॉट में IB32 क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे स्लॉट का यहाँ पर टैग भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। अब ये DI है, तो इसके जो DI होंगे वो यहाँ पर 0 से लेकर के 31 तक 32 चैनल यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं। इसी प्रकार से हम एक नया DO का मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर न्यू मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 1794 OB32 टाइप करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर एक OB32P सर्च होके आ गया है। इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हमने 3 नंबर स्लॉट पर DO मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैग क्रिएट हो गए और इसके अंदर 32 DO 0 से 31 ये 32 DO ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। तो इस प्रकार से हम अपने IOs को बढ़ा सकते हैं। अब अगर एक और भी दूसरा लेना चाहो तो AENTR दूसरा ले सकते हैं और फिर उसके नीचे हम अपने IOs को एक्सपेंड करके जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक बार हमने अगर IOs को कॉन्फ़िगर कर लिया तो यहाँ पर हमें फिजिकल एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, यानी कि फिजिकल एड्रेस जो IOS सिग्नल के फील्ड से जो सिग्नल आएगा उसके जो फिजिकल एड्रेस होते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर जनरेट होने के बाद अगर हमको इनकी मैपिंग करनी है तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है, तो हम इसको मैप कर सकते हैं। तो पहला एक टॉपिक इसमें कवर हो गया कि हम IOs को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं AENTR के थ्रू, तो हमने वो टॉपिक कवर कर लिया। अब IO मैपिंग की बात आती है, तो IO मैपिंग मान लीजिए मैं कोई एक सिंपल एक लॉजिक लिखता हूँ और उसकी IO मैपिंग करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू रूटीन बनाएंगे और इसके अंदर लेडर में एक
कोई भी रूटीन बना देंगे। मान लीजिए मैं लॉजिक _1 नाम का एक कोई रूटीन क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने एक रूटीन क्रिएट कर दिया। तो इसके अंदर हम लॉजिक कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि सैंपल के तौर पर हम एक मोटर स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बना देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट बना देते हैं स्टार्ट _ pv, एक ये टैग बना दिया, क्रिएट करेंगे, बूल टाइप रहेगा, और एक स्टॉप का लगा दिया स्टॉप _pv, ये भी राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, फुल टैब बना देंगे, और यहाँ पर हम मोटर _on cmd इसका एक टैग बना देंगे, फुल टाइप रहेगा, क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पर इसकी होल्डिंग कर देंगे स्टार्ट बटन के साथ। तो यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ इस वाले टैब को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये एक सिंपल मोटर का लॉजिक बन गया है। तो अभी हमारा ये सारा का सारा लॉजिक जो है मेमोरी बना हुआ है। अगर मेरे को ये पुश बटन फील्ड से देनी है, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन को और कमांड को, यानी कि 2 DI स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन और एक DO ऑन कमांड, ये अगर 3 हमको इनकी मैपिंग करनी है फील्ड के साथ, तो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो अभी एक और फाइल बनाएंगे, एक और रूटीन बनाएंगे, इसको हम IO मैपिंग कह देंगे, IO _मैप। मैं हमेशा अलग ही रूटीन में IO मैपिंग करना पसंद करता हूँ। ये अभी के केस में तो बहुत छोटा सा लॉजिक है। अगर बहुत बड़ा लॉजिक हो जाता है तो अगर IO मैपिंग अलग फोल्डर में हम बनाते हैं, अलग रूटीन में बनाते हैं, तो उसका बेनिफिट रहता है कि अगर मेरा कोई चैनल इन फ्यूचर ख़राब हो जाता है तो हम IO मैपिंग वाले रूटीन में जाएंगे और सिर्फ एक ही जगह चेंज कर देंगे, बाकी हमें लॉजिक में कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर हमारा सिंपली अगर हार्डवेयर फेलियर हुआ है या हार्डवेयर का चैनल ख़राब हुआ है तो हमें लॉजिक छेड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ IO मैपिंग में जाएं और वो चैनल हमको, जो भी चैनल ख़राब हुआ है उसको चेंज कर दें और बाकी कहीं चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पर IO मैपिंग करेंगे। IO मैपिंग के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और जो हमने पुश बटन बनाई हैं यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन, इसको एक बार कॉपी करेंगे और IO मैपिंग में जाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये DI के किस चैनल से आएगा, DI का मॉड्यूल पहले देखेंगे। हमारा DI का मॉड्यूल यहाँ पर IO कॉन्फ़िगरेशन में आप देख पाएंगे स्लॉट नंबर 2 पर है। तो क्या करेंगे, R1 का स्लॉट नंबर 2 चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे R1:2 और उसके एक बार कॉलन लगाएंगे और I टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये वाला जो चैनल है, ये जो मॉड्यूल है 0 से 31, ये 32 चैनल का एक DI मॉड्यूल है। तो उसका एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि ये जो टैग पहले से जैसे हमने IO कॉन्फ़िगर किया था उसके साथ ही साथ इसने अपना टैग क्रिएट कर लिया था। ये फिजिकल एड्रेस होता है, इसको हम अपने स्टार्ट पुश बटन के साथ मैप कर दिया, यानी कि जब फील्ड से इस पर 24 वोल्ट आ जाएगा इस टर्मिनल पर, तो ये स्टार्ट पुश बटन काम करने लगेगी अंदर के लॉजिक के अंदर। ऐसे ही कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट चैनल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टॉप पुश बटन पर इसको मैप कर देंगे। तो ये 2 हमारे DI मैप हो गए हैं। अब एक हमारा DO मैप करना है। तो DO मैप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई रंग लेंगे, एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे, एक लेंगे और फिर हम एक बार लॉजिक में जाएंगे और लॉजिक से हमारा जो कमांड का सिग्नल है उसको कॉपी करेंगे और IO मैपिंग में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही ये ऑन कमांड लॉजिक से बनेगा तो हमें किस चैनल पर भेजना है इसका सिग्नल, वो हम
पहले हम यहाँ पर लॉजिक में देखेंगे कि हमारा डीओ का चैनल कहाँ पर, डीओ का मॉड्यूल कहाँ पर कॉन्फ़िगर है। आप देख पाएंगे स्लॉट नंबर 3 में है। तो हम यहाँ पर R1 का R1 कॉलन स्लॉट 3 इसका आउटपुट वाला जो ये वाला इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो भी चैनल आपको डिसाइड करना है यानी कि कॉन्फ़िगर मैप करना है वो चैनल हम यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए मैं 0 चैनल ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पर मैप हो गया। यानी कि हमने 2 DI मैप कर लिए, 1 DO। DI के केस में हमारा लेफ़्ट साइड में फिजिकल एड्रेस रहेंगे और राइट हैंड में जो भी स्टार्ट पुश बटन या स्टॉप पुश बटन है वो लेंगे, यानी कि ये रिक्वेस्ट होती है। और आउटपुट के केस में जो कमांड 1 के आ रही है उसको बाहर भेजना है, तो आउटपुट को हम इधर लेफ़्ट साइड में लेंगे और जो फिजिकल एड्रेस है आउटपुट का वो हम राइट साइड में लेंगे। तो इस तरह से हम IO मैपिंग कर सकते। इस वीडियो में हमने IO कॉन्फ़िगरेशन और IO मैपिंग कैसे करते हैं उस टॉपिक को कवर किया। ये एक मेंबर्स के द्वारा रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।